नमस्कार, मैं डॉक्टर अजीत भारती आज फिर आपके लिए हिंदी विषय के अंतर्गत हम परियोजना कार्य लेकर आए हैं। ठीक है, यानी कहने का अर्थ ये कि हिंदी विषय से संबंधित जो हम प्रोजेक्ट वर्क बनाते हैं तो वो कैसे बनाएंगे ये आज हम सीखेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम एक A4 साइज का पेज ले लेंगे। आप चाहो तो ऐसा सादा सफ़ेद पेज ले लो या फिर उसके स्थान पर ऐसा कलर पेज ले सकते हो या फिर पहले ही से डिजाइन जो पेज हैं इस तरह से वो ले सकते हो। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले क्या करना, आप तो चारों तरफ बाउंड्री कंप्लीट कर लेना। इसमें बाउंड्री नहीं कि अंदर कर दी है। ठीक, फिर उसके बाद क्या करोगे, आप ऊपर लिख देना विद्यालय का नाम। जैसे हमने लिख दिया इसमें सरस्वती विद्या मंदिर उच्चतर माध्यमिक आवासीय विद्यालय शारदा विहार भोपाल मध्य प्रदेश। ठीक, आपके इस विद्यालय का जो भी नाम हो आप वो लिख दें। उसके बाद फिर नीचे लिख देंगे परियोजना कार्य अथवा प्रोजेक्ट वर्क। फिर उसके बाद आएगा यहाँ पर विषय भी लिखेंगे। क्या लिख देंगे, विषय। इन्होंने विषय नीचे लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं। फिर शीर्षक लिख दिया। शीर्षक हमने रखा है व्याकरण में श्रृंगार रस। ठीक, केवल श्रृंगार रस लिया है। अगर पूरा रस लिया तो पूरा रस करेंगे। फिर छात्र का नाम, जैसे इन्होंने लिख दिया पुष्कर चौरसिया। रोल नंबर अगर उपलब्ध है तो लिख दें, ना है तो ना लिखें। फिर नीचे लिखा कक्षा 10वीं सेक्शन आ। विषय देखो, यहाँ विषय लिख दिया हिंदी आ परियोजना कार्य। एक बार फिर लिख दिया, यहाँ 2 बार नहीं लिखना है। विषय हिंदी आ, यहाँ पर ब्रैकेट में व्याकरण लिख सकते हैं और नीचे आचार्य जी का नाम, तो डॉक्टर अजीत भारती यानी मेरा ही नाम है। और नीचे हम यहाँ पर सत्र भी लिख सकते हैं इस तरह से, है ना। यहाँ पर सत्र लिख देंगे 2021 और 22। ये पेन हल्का चल रहा, आप तो स्केच पेन से बढ़िया अच्छा आकर्षक लिख सकते। तो ऐसे हम लिख देंगे। ये कलर वगैरह भी डिजाइन कर सकते हैं, वो सिंपल सी हैं, क्योंकि अगर ये डिजाइन और कलर का उपयोग नहीं करेंगे तो फिर वो प्रश्न उत्तर जैसे लगेंगे। तो ये जो मेन पृष्ठ है यानी प्रथम, वो इस तरह से हम कंप्लीट कर देंगे। तो ये अब कैसा दिखाई देगा, देखो इस प्रकार से ये जो मेन पृष्ठ है वो हमारा दिखाई देगा इस तरह से ये। अब उसके बाद फिर क्या करना हमें, उसके पश्चात आएगा दूसरा पेज। तो दूसरे पेज में क्या करना रहेगा, हमने इस तरह से लिख लिया। आप चाहो तो ऊपर प्रश्न भी लिख सकते हो। ठीक, सीधे श्रृंगार रस शीर्षक लिया तो हमने लिख दिया श्रृंगार रस। ध्यान रखना, श्रृंगार ऐसे भी हम लिख सकते हैं। अब ये डिजाइन इन्होंने देखो बाउंड्री बना ली पूरी, आप भी पहले से बना लो। उसके बाद लिख दी परिभाषा। परिभाषा क्या लिख दी, जहाँ पर नायक नायिका की प्रेमपूर्ण क्रियाकलापों का श्रृंगारिक वर्णन हो वहाँ श्रृंगार रस होता है। आपको जैसी परिभाषा आती वैसे ही लिख सकते हैं। फिर अब एक उदाहरण लिख दिया। उदाहरण, बरतस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, सौ करे भवन हंसे देन कहे नट जाए। नटी है ये, नटी है ना, नट जाए। और अगर चाहें तो आप यहीं पर एक चित्र भी बना सकते हैं बहुत सुंदर। तो ये हो गया देखो एक उदाहरण। ठीक है, श्रृंगार रस का। अब चूंकि श्रृंगार रस के भेद भी हैं तो हम क्या करेंगे, भेद भी लिख देंगे। तो ये देखो इसमें भी वही करेंगे, डिजाइन बना देंगे। अगर डिजाइन वाला है तो बनाने की जरूरत नहीं, अगर आप सादा सफ़ेद पेज लेंगे तो उसमें बना दें, अच्छा रहेगा। अब आता श्रृंगार रस के भेद। तो श्रृंगार रस के भेद में 2 भेद हैं, संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार। अब बारी बारी से दोनों को लिख दें। तो पहला संयोग श्रृंगार, देखो इसकी परिभाषा क्या है, नायक नायिका के मिलने के प्रसंग में संयोग श्रृंगार रस होता है। जहाँ पर नायक नायिका मिलें और प्रेम करें तो वो कहलाता सहयोग। ठीक, उदाहरण तो पहला दिया, कहत नटत रिजत रिजत मिलत खिलत लजियात, भरे भवन में करत है नैनन ईसो बात। तो ये हो गया एक उदाहरण। आप यहाँ पर चित्र भी बना सकते हैं, हमारे इसमें चित्र नहीं बना है, ये ध्यान रखिएगा। फिर दूसरा इसमें उदाहरण दिया है। तो दूसरा दिया, एक पल मेरे प्रिय के दृग पलक थे उठे ऊपर सहज नीचे गिरे, चपलता ने इस विंकपित पुलकत से दृढ़ किया मानो प्रेरत। यहाँ पर होगा प्रेरय संबंध था। तीसरा प्रेरय, बरतस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, सौ करे भवन असे देन कहे नट जाए, यानी ये फिर से दे दिया है। तो इस तरह से हम उदाहरण लिख सकते हैं और इसके नीचे या उचित चित्र भी बना सकते हैं दिए गए उदाहरण से संबंधित। फिर दूसरा है वियोग श्रृंगार। तो इसकी परिभाषा है, जहाँ पर नायक नायिका की वियोगावस्था का वर्णन होता है वहाँ वियोग श्रृंगार कहलाता है। तो देखो इसमें
सीधी सी ध्यान कर, जहाँ पर नायक नायिका मिलते हैं संयोग और जहाँ पर बिछड़ जाते हैं तो वहाँ पर वियोग होता है। उदाहरण जैसे पहला दिया, जागत सोबत स्वप्न दिवस निस काने काने जकरी, सुनत जोग लागत ऐसो ज्यों करुई ककरी। दूसरा दिया है, देखो तात बसंत सुहावा प्रियाहीन मोय डर उपजावा। तीसरा दिया, निस्दिन बरसत नैन हमारे सदा रहत, पावन ऋतु हम पै तन मन व्यथा सही। ये क्या है यहाँ पर, व्यथा, ठीक, हाँ व्यथी लिखिए, सही लिखा है, ये था है बड़े आ की मात्रा है, ठीक। तो ये हो गया तुम्हारा श्रृंगार रस से। तो इसमें क्या था, हमने श्रृंगार रस लिया था प्रयोजनाकार में, ठीक है। अगर आप पूरे रस लेते हैं तो आपका भाव बड़ा बनेगा, इसी तरह उसको भी बनाएंगे। आप देखो, नाम, परिभाषा, उदाहरण और साथ में चित्र भी बना दें। इसमें चित्र नहीं बनाए, आप तो जरूर बनाइएगा क्योंकि प्रोजेक्ट वर्क उतना ही आकर्षक लगेगा। अब ये कैसे दिखाई देते हैं वो हम एक बार और देख लेते हैं। जब ये आपका पूरा प्रोजेक्ट वर्क बन जाएगा तो कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा। देखो, पहला वाला पेज इस तरह से, और आपका फिर दूसरा दिखेगा इस तरह से, आपका ये दूसरा हो जाएगा, ठीक है। फिर ये तीसरा आपका दिखेगा इस तरह से, ये चौथा दिखेगा आपका इस तरह से, पांचवा दिखेगा इस तरह से, तो आपके इस तरह से दिखाई देंगे। तो जो हम प्रोजेक्ट वर्क बनाएंगे इसी प्रकार से बनाएंगे और बहुत आसान है। अगर किसी प्रकार की इसमें कोई समस्या, डाउट, प्रश्न पूछना है तो हमें कमेंट करके अवश्य बताइएगा। तो फिर आज के लिए इतना ही, अब हम फिर मिलेंगे किसी नए विषय के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।